सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ आड़ू वाला मिल्क शेक। तो व्हाट्सअप कह रहे थे कि बना दो, तो मैं अभी बना रही हूँ। तो अभी टाइम हो गया 8 बजे का, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में चाय बना रही हूँ और बनाऊँगी आलू वाले पराठे। तो चाय के साथ आलू वाले पराठे बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखेंगी हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सालन नहीं था तो आलू वाले पराठे बना लेती हूँ। बाजार से सालन है अक्सर हम ले आते हैं, अगर सालन ना हो तो मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ आलू वाले पराठे। तो इस तरह मज़ा आएगा। तो साथ में मैं चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए क्रिस्पी हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार। तो लौकी की देखेंगे कितनी खूबसूरत है। तो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी ऐसे ही टेस्टी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखेंगी लौकी इसकी देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। बस इसमें धनिया ऐड नहीं की क्योंकि सुबह सुबह मिलता नहीं धनिया, इसलिए। तो ये पराठा हमारा तैयार है बिल्कुल। तो ये दूसरा पराठा भी मैंने ऐड कर दिया है। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं पराठे बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको कम कम दिखा रही हूँ। तो सारे पराठे मैं ऐसे इसी तरह बना लूँगी। तो जिसने खाने आप भी हमारे साथ खा लें। मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, आप भी आए हमारे साथ खा लें। मोस्ट वेलकम। तो ये देखेंगी मैं आपको ये दूसरा पराठा भी दिखाती हूँ। तो एक हाथ में मोबाइल है इसलिए ये देखें नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे। तो ये देखेंगी इसकी भी लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो आप भी हमारे साथ खा लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब का अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने किया है उनका दिल से शुक्रिया। और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने हमारे साथ रहना जाना कहीं भी नहीं जी। तो व्हाट्सअप गए हुए थे बाज़ार, तो बाज़ार से व्हाट्सअप आते हुए ये लेकर आए हैं जी बनाना। तो फ्रेश बनाना है, ये देखें जी बहुत ही लुक इसकी देखें जी ज़बरदस्त। तो ये लेकर आए हैं जी मैंगो। किस के फेवरेट है मैंगो तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। व्हाट्सअप को भी पसंद है लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। तो ये हैं जी आड़ू। तो ये तीनों फल व्हाट्सअप लेकर आए हैं। तो बाकी अपनी शॉप का सामान लेकर आए हैं। तो अब इन फलों को मैं धो के रखूँगी फ्रिज में, ताकि इनके ऊपर जो भी कीड़ियाँ मिट्टी होती है, कीड़े बैठते हैं, वो सब इनको वॉश करूँगी तो फिर फ्रिज में रखूँगी। तो बनाना तो ऐसे ही रख दूँगी। तो इनको धो के रखूँगी मैंगो को। तो यहाँ पे बन रही है, दोपहर का टाइम है और बन रही है जी हमारी चाय। तो ये देखें जी चाय का कलर कितना प्यारा आया है। हम ज़्यादा पत्ती नहीं इस्तेमाल करते, कम नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी चाय में पत्ती कम होती है। तो ये देखें जी हमारी चाय तैयार हो गई है। तो साथ में है बिस्किट ऊपर और केक रस हैं। तो अभी हम खाने लगे हैं, आप यहाँ हमारे साथ खा रहे हैं। मोस्ट वेलकम। तो अभी व्हाट्सअप कह रहे थे कि आलू वाली टिक्की बना के दो, तो अभी मैं बना रही हूँ जी आलू वाली टिक्की। तो किस को आलू वाली टिक्की पसंद है। तो सुबह आलू वाली रोटी बनाई थी तो ये भी थे। तो व्हाट्सअप कह रहे थे कि बना के दो, तो अभी मैं बना रही हूँ जी आलू वाली टिक्की। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश बनी हुई है। तो बारिश के मौसम में ऐसे आलू वाली टिक्कियाँ खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये देखें जी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, बस 4 ही बनाई हैं, क्योंकि अभी चाय हमने पी थी और साथ में बिस्किट भी खाए थे। तो ज़्यादा नहीं मैंने बनाई। तो साथ में मैंने पुदीने की चटनी भी बनाई है दही ऐड करके। तो ये देख सकते हैं आप। अभी शाम का टाइम है। तो शाम के खाने में मैंने बनाई है जी कलेजी, चिकन की कलेजी। तो लुक इसकी देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आज मैंने अपनी पसंद की बनाई है। व्हाट्सअप को ग्रेवी वाली पसंद है, तो मैंने आज बोला है व्हाट्सअप को कि मैंने ग्रेवी वाली नहीं खानी, मैंने अपनी मर्ज़ी की बनानी है। तो आज मैंने ग्रेवी नहीं रखी, ऐसे ही बनाई है।
तो मुझे ना ऐसी पसंद है, अम्मी के घर में हम ऐसे बनाते थे। अभी रात 10 बजे का टाइम है और बार साहब लेकर आए हैं बर्फ़ी। तो बार साहब कह रहे थे कि चाय बनाओ बेगम इलायची वाली, तो मैं बना रही हूँ जी इलायची वाली चाय। तो किस किस को इलायची वाली चाय पसंद है और साथ में बर्फ़ी। तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मज़े किया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बार साहब भी बनाते थे कभी बर्फ़ी। तो बार साहब हमें डब्बा भर के भेजा था ऐसी ही बर्फ़ी, बहुत ही मज़ेदार। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बर्फ़ी। तो ये देखें जी चाय हमारी बिल्कुल रेडी है। तो ये बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। बार साहब को भी पसंद है क्योंकि बार साहब खुद बनाते रहे हैं इसलिए। तो सितारा यासीन की कल वाली वीडियो आप सब ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी, जाहिर सी बात है सब ने देखी है। तो इतने चाहने वाले हैं सितारा यासीन को, तो मैंने भी देखी थी। तो मैंने कल तो नहीं वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैंने देखा है काफ़ी सारी वीडियो ऐसी देखी हैं जो लोग कह रहे हैं कि सितारा यासीन ने अपनी सौतन के बेटे को मार दिया। अल्लाह का खौफ करें, कोई भी किसी को नहीं मार सकता। ये तो सब अल्लाह के काम है, अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के मर्जी से होता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम यहाँ बैठे हैं, हम एक सेकंड में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, ये तो अल्लाह ताला के काम है, आप सब भी जानते हैं। लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट में टांगी मारी सितारा यासीन ने कौसर के, तो ऐसे हुआ। मैंने तो वीडियो में सुना है। तो अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। तो सितारा यासीन तो इतनी अच्छी है, वो खुद उसको डॉक्टरों के पास लेकर गई। ये इन्होंने एक काम पहले से कर देते ना, वैसे तो वो अल्लाह की रज़ा ही होती है। तो ये एक काम करना था इन्होंने। जब हॉस्पिटल वहाँ पे जब कौसर का बेटा हुआ तो उन्होंने डॉक्टरों ने बताया था कि इसको सांस का मसला है, तो इनको वहाँ पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए था बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था, पहले ये छोटे हॉस्पिटल में लेकर गए थे। तो उनको केस करना चाहिए उनके ऊपर। उन्होंने पहले नहीं बताया, पहले बता देते तो ये भी शायद ले जाते, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया था, इसलिए उनके ऊपर इनको केस करना चाहिए था, डॉक्टरों के ऊपर। तो वो हॉस्पिटल वाले मुझे अच्छे नहीं लगे जिन्होंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टरों को बता देना चाहिए ना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो बाद में एंड में बता दिया कि ये हमारे बस की बात में नहीं है जी, आप ले जाएं। तो ऐसा तो नहीं होता। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कौसर को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, कल वाली वीडियो मैंने सितारा की देखी, ये अल्लाह जानता है या मेरे अल्लाह की साथ जानती है, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने जब सितारा की वीडियो देखी तो उसमें उसने बताया था कि कौसर का बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो मैं इतना ज़्यादा रोई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे को मेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो वो तो उसकी माँ है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी झोली फिर से भर दे, औलाद की खुशियों से फिर से भर दे उसकी झोली, कौसर की झोली। तो अल्लाह ताला ये दिन किसी को भी ना दिखाए। तो वो तो फूल सा बच्चा था, वो इस दुनिया से चला गया है। अल्लाह ताला वो माँ बाप के मगरत की नजरिया बनेगा, मुझे तो अल्फाज भी नहीं आ रहे। तो ये लोग पता नहीं कैसा, इनमें डॉक्टरों की भी गलती है। अगर बड़ा ऑपरेट करना होता तो वो बड़ा ऑपरेट कर देते, तो शायद वो बच्चा इस दुनिया में होता। लेकिन ये तो सब अल्लाह के काम है। वैसे मैं कह रही हूँ कि उन्होंने वैसे कह रहे थे कि ठंड भी लग गई है, तो ऊपर से वो ड्रिपें भी लगवा रहे थे डॉक्टर। तो ये तो अच्छा काम नहीं है। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर ठंड लगी हो तो फिर ड्रिपें अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरी नानी अम्मी को भी ठंड लगी हुई थी, तो उन्होंने ड्रिपें लगवाई और फालज हो गया, और फालज के बाद मेरी नानी की डेथ हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ड्रिपें नहीं लगवानी चाहिए। तो इन्होंने ड्रिपें लगा दी। डॉक्टर पता नहीं कैसे हैं, डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना, लेकिन शायद उन्होंने गर्म कोई लगाई हो, पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है, या
वो डॉक्टर जानते हैं। लेकिन पता नहीं, बड़े डॉक्टर के ऊपर केस होना चाहिए जिन्होंने पहले नहीं बताया था। तो ये लोग जो बातें तरह तरह की कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और वो तो अपने माँ बाप का बख्शिश का जरिया बन के गया है इस दुनिया से। तो जो छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन जाता है। ये सब आपको भी पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लेकिन इनको दुख नहीं होता। पता नहीं कैसे है लोग। मेरे भाई का बेटा इस दुनिया से चला गया था, मुझे आज भी याद आता है। वो भी छोटा सा था, इस दुनिया से चला गया था। बड़ा ऑपरेट करना था तो बड़ा ऑपरेट नहीं हुआ, डॉक्टरों ने इंतज़ार किया तो वो बस ऐसे उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला ने फिर से उसको औलाद नहीं दी। अल्लाह ताला मेरे भाई को नेक तरह से जिंदगी वाले औलाद दे। बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये तो जिसका अपना कोई जाता है इस दुनिया से उसको पता होता है, लोगों को क्या पता। लोगों को तो बस बातें करनी आती है ना। लोग बस कहते हैं कि फलाना ऐसा फलाना ऐसा। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बाकी अल्लाह ताला जानता है कि इस दुनिया में किसको कितनी देर रहना है और कितनी देर नहीं रहना। 1 मिनट ज्यादा नहीं तो 1 मिनट कम नहीं। जितना हमारा वक्त यहाँ पे लिखा है उतनी देर ही हमने यहाँ पे रहना है और ज्यादा देर नहीं। अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जानता। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।